नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे, जीवन को बड़े आनंदपूर्वक तरीके से जी रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ, जिस कहानी में आप देखेंगे कि भगवान परमात्मा की आपकी कैसे परीक्षा लेते हैं और आपको उस परीक्षा में कैसे पास होना है। और जो ये परीक्षाएं हैं, कोई ये ऐसी परीक्षाएं नहीं है कि ये साल में एक बार आती हैं। ये हर पल हर दिन ऐसी परीक्षाएं आती हैं और आपको हर परीक्षा में जो अगर आप पास हो जाएं तो जीवन में सुख ही सुख की प्राप्ति होगी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को, समय ज़ाया ना करते हुए। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक बार एक महात्मा भिक्षु भिक्षा के लिए एक गांव में से भिक्षा लेते हुए हर घर के सामने जाके भिक्षाम देहि कहते हुए भिक्षा लेते हुए जाते हैं। तो तभी वो एक घर के सामने पहुंचते हैं और बोलते हैं भिक्षाम देहि कि भिक्षा दीजिए। तो अंदर से एक इतनी सुंदर लड़की आती है और वो प्रणाम करती है महात्मा को कि प्रणाम बाबा जी। तो बाबा जी उसको देख के इतने मुग्ध हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। तो उनके अंदर एक वासना जाग उठती है, संभोग करने की इच्छा जाग उठती है। तो वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए महात्मा जी? तो वो साधु बोलते हैं कि मुझे तो तुम्हारा सौंदर्य चाहिए, तुम चाहिए। तो वो अंदर ही अंदर सोचती है कि इतना चेहरे से तो वो साधु इतने तेजवान प्रतीत होते थे कि इतना अच्छे साधु, इतने तेज उनके चेहरे पे, ये क्या कर रहे हैं? ये भटक गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? भगवान इनके द्वारा मेरी परीक्षा ले रहा है क्या? भगवान मेरे द्वारा इनको भटकने से बचाने का प्रयास कर रहा है। तो वो कहती है ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन आप मेरे पास एक हफ्ते के बाद आना। तो वो महात्मा बोलते हैं ठीक है, मैं एक हफ्ते के बाद आके तुमसे मिलता हूँ। तो वो तभी अपना दरवाज़ा बंद करके अपने कक्ष में चली जाती है और अपनी माँ को बोलती है कि माता, एक हफ्ते के लिए मुझे आप कोई भी परेशान ना करें, मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। और बड़े बड़े बर्तन ला के रख दें मेरे कमरे में, 6-7 बर्तन ला के रख दें। तो बर्तन ला के रख देते हैं उसके कमरे में और वो कमरे को अपने अंदर से बंद कर लेती है। तो वो क्या करती है, एक बर्तन में अपने केश उतार के रख देती है, जिन्हें देख के वो महात्मा मोहित हो गया था, जिसके अंदर एक वासना जाग उठी थी। दूसरे के अंदर अपना मल त्यागती है, तीसरे के अंदर मूत्र त्याग करती है, चौथे के अंदर अपना मैल, जो शरीर का मैल होता है, उसे उतार कर, तो ऐसे 5वें के अंदर अपने कपड़े, गंदे वस्त्र उतार के रख देती है। तो वो 7 दिन तक ऐसा ही करती रहती है और वो 7 दिन में अन्न भी ग्रहण नहीं करती, जल के सहारे रहती है। तो 7 दिन में उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे कोई कंकाल ही हो गया हो, बिल्कुल ना खाना खाने के कारण। तो 7 दिन के बाद वो महात्मा फिर आते हैं और वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, बोलते हैं कि भिक्षाम देहि। तो वो जो उनकी माता होती है उस लड़की की, वो दरवाज़ा खोलती है और वो अपनी बेटी को बोलती हैं कि बेटी, ये तो वही महात्मा आए हैं। तो वो बेटी बोलती है ठीक है, इन महात्मा जी को मेरे कक्ष में ले आएं। तो वो महात्मा जी उसके कक्ष में चले जाते हैं और वो अपना चुन्नी से अपना सर, अपने चेहरे को ढककर बेड पे, बिस्तर पे बैठ जाती है। तो वो महात्मा जी को बोलती है कि हे महात्मा, मैंने जो आपको वचन दिया था, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप मेरा सौंदर्य ले सकते हैं, मुझे पा सकते हैं, जो भी कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो वो जैसे ही अपने कपड़े को चेहरे से हटाती है तो वो महात्मा देख के हैरान हो जाते हैं
सर पर केश नहीं थे जिनको देख के वो मोहित हो गया था, बिल्कुल चेहरे के और शरीर के ऐसे हड्डियां दिखने लग गई थी, और बिल्कुल शरीर की हालत मानो बिल्कुल ही जैसे कि प्राण त्यागने वाला कुछ पल बचे हों, ऐसी शरीर की नौबत आ गई थी। तो वो बोलता है, ये कौन हो तुम? ये वो लड़की तो नहीं है जिससे मैं 7 दिन पहले मिला था। तो बोलती है, महात्मा जी मैं वही लड़की हूँ, आप मेरा स्वरूप पाना चाहते थे ना, तो यही है मेरा असली स्वरूप, इसे पा लीजिए। तो महात्मा जी सोच विचार करके बोलते हैं, उनको अक्ल लग जाती है। वो कहते हैं, हे देवी, आपने मुझे मार्ग से भटकने से बचा लिया। और वो जो महात्मा होते हैं वो चरणों में गिर जाते हैं। और जो वो लड़की थी वो एक वैश्या थी जो अपना शरीर का व्यापार करती थी। तो और वो महात्मा उसके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, देवी तुमने मेरे को मार्ग से भटकने से बचा लिया और तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। तो देखो कैसे एक वैश्या ने, जो कि शरीर का व्यापार करती थी, उसने कैसे एक महात्मा को अपने पथ से भटकने से बचा लिया। और इस तरह से कहानी का समापन होता है। तो आपने देखा कैसे आपको डंग डंग पे हर रोज इस प्रकार की कुछ ना कुछ परीक्षाएं मिलती रहती हैं। हम उन परीक्षाओं को समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि ना ही तो हम होश में जीवन जीते हैं, ना ही इतने जागरूक होते हैं कि हमें पता ही नहीं लग पाता कि क्या हो रहा है। बस हम अपने आप को अपनी इच्छाओं के प्रति, अपनी आप को इतना चीज़ों के प्रति मोहित या अपना वासना से ग्रस्त हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल के, परमात्मा को भूल के, भगवान को भूल के ऐसे गलत कार्य में अपना ज़्यादातर समय बिताकर अपने जीवन में दुख को न्योता देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन को सुख में बनाएंगे। अगली बार मैं फिर आपसे एक सुंदर सी कहानी के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। धन्यवाद।